हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रुचि सोया की, यानी कि बाबा पतंजलि के द्वारा खरीदी गई नई कंपनी रुचि सोया की, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरह से इस शेयर ने एकदम काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए थे। लेकिन अभी जब एफपीओ आया तो दोबारा से इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा उछाल आया। हालांकि इसने जो प्रीवियसली इस साल जब इसके अंदर खबर आई थी कि किस तरह से रुचि सोया भागता हुआ नजर आ रहा है, तो लगभग 1300 रुपये का इसने हाई बनाया था, उससे भी ऊपर गया था। लेकिन उसके बाद काफ़ी लोग इस शेयर के अंदर फंस गए और जब से दोबारा से इस शेयर के अंदर एफपीओ आया है तो दबाकर इस शेयर के अंदर एक तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही एफपीओ अनाउंस हुआ उसके बाद काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने इस शेयर के अंदर पैसे लगाने स्टार्ट किए। लेकिन 28, 29 और 30 ये 3-4 दिन की अगर मैं बात बताऊं, जिसके अंदर बाबा रामदेव की इस कंपनी का शीर्षासन होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि रुचि सोया दोबारा से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे एसएमएस जो भेजे गए हैं जिनके द्वारा सेबी ने इस कंपनी के ऊपर जो एफपीओ के अंदर जो बिड लगाई थी उनको इससे निकलने का जो मौका दिया है, और उसके बाद से काफ़ी सारे लोग इस शेयर को डी सब्सक्राइब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पूरी खबर के साथ हम बात करेंगे रुचि सोया की, जिसके अंदर किस तरह से इस कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ है या नहीं है। मैंने यहाँ पर 1 महीने का चार्ट लगाया, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रुचि सोया का जो शेयर है एकदम से ऊपर की तरफ भागता हुआ लगभग 1090 का इसने 15 मार्च को हाई बनाया। लेकिन वहाँ से धीरे धीरे इस शेयर के अंदर गिरावट आती हुई दिखाई दी है। जैसा कि आप 28 मार्च की बात करेंगे, यानी कि 814 रुपये का इसने लो बनाया है, और उसके बाद दोबारा से थोड़ी सी इसके अंदर 28, 29 और 30 यानी कि 3 दिन की अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत इसके अंदर उछाल भी आई है। लेकिन अगर प्रीवियसली जो हम डाटा देखने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर ने काफ़ी अच्छी उछाल दी है। लेकिन जैसा कि सेबी के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, उसकी खबर आने के बाद, यानी कि जिस किसी ने भी इनका एफपीओ सब्सक्राइब किया था उसके बाद इस शेयर के अंदर दोबारा से उनको डी सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिला 29 तारीख को शाम को, और उसके बाद से इसकी कंपनी की जो नेटवर्थ है एकदम से गिरती हुई नज़र आ रही है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं रुचि सोया की, जिसके अंदर अगर मैं 1 साल का चार्ट लगाता हूँ, जिसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी खासी मूव आती हुई दिखाई दी है। लेकिन जहाँ कहीं भी इस एरिए में अगर जिस किसी ने भी ख़रीदा है ये शेयर, तो वहाँ आप लोग फंसते हुए नजर आए, क्योंकि इस शेयर में लगभग आप देखेंगे करीब 4 से 5 महीने तक इस शेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ गिरावट आई है। और उस गिरावट के रीज़न में को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि रुचि सोया के अंदर वाकई में इतनी डेप्थ है या नहीं है, या बाबा जी सबको शीर्षासन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली सेबी के नियमों ने आज रामदेव जी की इस कंपनी को खुद ही शीर्षासन कराते हुए आज दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने एक नई कंपनी के साथ साथ जो खरीदी उसके अंदर दोबारा से एक एफपीओ आता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर काफ़ी लोग फंस गए। और दोबारा से 3-4 दिन के अंदर अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जिसके अंदर एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी, फिर से इसके अंदर उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कमियां नज़र आ रही हैं और क्या अच्छाई और पॉजिटिव है, तो वो पूरी की पूरी खबर को हम पढ़ेंगे। वहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप इस कंपनी के अंदर फंस गए हैं तो आपको ये खबर देखनी बहुत ज़रूरी है। रुचि सोया एफपीओ एक एसएमएस ने बाबा जी की कंपनी को कराया शीर्षासन। एक ही दिन में घट गया एक बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो किया था लोगों ने, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, यानी कि विड्रॉ करते हुए नजर आ रहे हैं। सेबी के आदेश के बाद रुचि सोया के एफपीओ से निकलने की निवेशकों में होड़ लग गई है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी चीज़ है जो छुपाई गई है, यानी कि बाजार नियम सेबी के आदेश के बाद निवेशकों ने में रुचि सोया एफपीओ से बाहर निकलने की होड़ मच गई है। उसका रीज़न ही यही है। रिटेल निवेशकों के मामले में सब्सक्रिप्शन में आधे से ज़्यादा की बड़ी गिरावट एक ही दिन में दर्ज की गई। इससे निकलने का समय अभी 1 दिन और बाकी है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि निवेशकों को इसके अंदर निकलने के लिए, जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन किया था उनको दोबारा से एसएमएस गया है ताकि वो इसके अंदर निकल सके। रुचि सोया के एफपीओ में निवेश के लिए प्रेरित करने वाला एक एसएमएस कंपनी पर भारी पड़ गया, यानी कि कंपनी ने कुछ एसएमएस किया जिसके अंदर जो सेबी के नियमों का उल्लंघन माना गया, और योग गुरु बाबा रामदेव जी की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। सेबी ने निवेशकों के लिए रुचि सोया के एफपीओ से बाहर निकलने का ऑप्शन खोल दिया, और इसके लिए 30 मार्च तक का समय बढ़ाया गया, यानी कि आज लास्ट डेट थी। जिस हिसाब से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी लोगों ने डी सब्सक्रिप्शन करता हुआ इस कंपनी के अंदर दिखाया। अगर मैं बात करूं तो लगभग
3.6 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था। सेबी के फरमान के बाद 29 मार्च से इसके अंदर जो होड़ मच गई कि कैसे निकला जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा चल रहा है इस कंपनी के अंदर, जो 3.6 था जो बड़ा था वो 2.58 तक रह गया है। तो आप समझ लीजिएगा कि अच्छी तरीके से कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कंपनी का सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन 3.6 गुना से घटकर 2.58 गुना रह गया है। इससे निकलने की अंतिम तारीख जैसा कि मैंने पहले बताया 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है। आज लास्ट दिन था और जो लोग निकल गए हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ जी, तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भगदड़ खुदरा निवेशकों में मची। उन्होंने पहले ही दिन इससे दूरी बना के रखी। डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, अगर किसी गलत चीज़ में पैसा लगा दिया तो डेफिनेटली, इसीलिए मैं कहता हूँ आपके पास अडानी है, इतनी बढ़िया कंपनी है, टाटा जी के शेयर हैं, विप्रो है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, क्यों आप उस कंपनी के पीछे भाग रहे हैं जहां कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली आपको समझने वाली चीज़ होगी कि अगर कहीं गलत कुछ चल रहा है तो डेफिनेटली उस चीज़ से दूर रहिएगा। फालतू में अपना मेहनती पैसा जो आपने कमाया है उसको फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो बाबा जी की कंपनी का जो एफपीओ प्राइस इशू आया था 615 से 650 के बीच में तय किया गया था, लेकिन इस खबर के बाद धीरे धीरे जो कंपनी के बीच में ऐसा कुछ एसएमएस सर्कुलेशन हुआ है, यानी कि सेबी ने कंपनी को धोखा देने से बचा लिया है। तो यहाँ पर निवेशकों को मिला बोली वापस लेने का असली मौका। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा गड़बड़ है डेफिनेटली। तो आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्यों गलत चीज़ में फंसा रहे हैं। कवर किया जहां रुचि सोया एफपीओ सेबी ऑर्डर रिटेल इन्वेस्टर टू अलाउ टू विड्रॉ बिट्स। तो यहाँ पर वही सेम खबर हर जगह फ्लोट होती हुई दिखाई दी है कि किस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने और बहुत सारी चीज़ों ने, यहाँ पर आप देखेंगे जो एसएमएस की बात की जा रही है ना सेबी के द्वारा, वही सबसे बड़ी चीज़ है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी हैज़ मंडे डायरेक्टर्स रुचि सोया टू गिव द ऑप्शन टू द एफपीओ इन्वेस्टर टू विड्रॉ देयर बिड ड्यू टू सर्कुलेटिंग of unsolicited SMS advertising the issue. The regulator has said prima facie the content appear to the misleading and fraudulent। तो ये fraudulent की जो खबर आती हुई दिखाई दे रही, कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है। तो एलिगेशन के बाद ही इसके अंदर जो इसका एफपीओ ख़त्म हो रहा था उसके बाद से इसके अंदर विड्रॉ के लिए 3 दिन का अवेलेबिलिटी का टाइम दिया गया, 28 और 29 और 30 दिन का, 3 दिन का दोबारा से टाइम दिया गया, ताकि अगर किसी ने भी इसके अंदर सब्सक्रिप्शन किया है और अगर वो निकलना चाहते हैं तो निकलने का टाइम भी आपको दिया गया। और उसके बाद से इसके जो इंक्लूडिंग 9%, यानी कि आप देख सकते हैं इसके अंदर गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। 0.9% की इसके अंदर आपको गिरावट आती हुई दिखाई दी है। और यही रीज़न है कि अगर सेबी ने कुछ गलत देखा है तो डेफिनेटली उसने एक्शन भी तुरंत लिया है। तो आप भी ऐसा ही एक्शन कुछ लीजिएगा अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी गलत होता है। आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। हालांकि अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो फॉरेन इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छे पैसे इस कंपनी के ऊपर लगाए हैं, जैसा कि आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। इन्वेस्टर विच रिसीव एलोकेशन अंडर दी एंकर इन्वेस्टर पोर्शन ऑफ द एफपीओ इंक्लूडिंग द जनरल, ये कंपनी है, सुल्तान ऑफ द ओमान है, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस पेंशन फंड है, ये यहाँ पर अबू धाबी से है, एमके क्वेश्चन। तो ये इस तरह से काफ़ी सारे लोगों ने इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि पैसे लगाए हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्या आप जो समझदार लोग हैं आपको कंपनी के ऊपर पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने, आपका पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर चार्ट पैटर्न की बात करूं तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर इस कंपनी ने 52% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कोई बड़ा नहीं है और छोटा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गिरावट यहाँ से आती हुई दिखाई दी है, अगर आप इस जगह पर फंस गए हैं तो ये आपको बहुत समझने वाली बात है कि आप फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी टाइम से शेयर के अंदर बड़ी गिरावट चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर शेयर एक डायरेक्शन में चलता है या फिर एकदम से ऊपर जाके नीचे की तरफ चलता है तो डेफिनेटली ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इस शेयर के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एकदम से जून के बाद से करेक्शन आती हुई दिखाई दी है। लगभग 1300 रुपये का इस शेयर ने हाई बनाया और उसके बाद से आप देखेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, और यहाँ मार्च 10 तारीख से इसके अंदर एक छोटी सी आप देखेंगे यहाँ से अगर 802 रुपये का जो लो बनाया और यहाँ पर आप
87 या 88 या 90 रुपये का आप देखेंगे एक लो बनाया, उसके बाद से एकदम से करेक्शन ऊपर की तरफ 1090 का था, फिर से नीचे कंपनी गिरती हुई दिखाई देती है। तो आप ये समझ जाइएगा कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है। अगर एक ही डायरेक्शन में शेयर चलता तो डेफिनेटली अच्छी बात होती है। अगर मैं 5 साल के चार्ट को लगाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 4433% तक का, हालांकि इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करता हूँ तो जिस किसी ने भी 20 फरवरी 2020 के अंदर इसके अंदर शेयर में पैसा लगाया होता तो काफ़ी अच्छी 1500% से भी ऊपर का, यानी कि 1500 आप देख सकते हैं किस हिसाब से शेयर के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ फंस गए होंगे तो डेफिनेटली मैं आपको समझा सकता हूँ कि किस तरह से आपका जो दर्द होगा वो इस शेयर के अंदर बयां करता हुआ दिखाई देगा, जो दोबारा से अभी तक इसके अंदर नहीं आया।